इतने सारे साहसी बच्चे और इतने सारे वीर जवान, और जय हिंद की आवाज मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और बात हो रही है रक्षाबंधन की, तो आपकी आवाज से ये पूरा सीआरपीएफ का कैंप आज गुंजायमान हो जाना चाहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जब जय हिंद का शोर करते हैं तो साथ में प्रकृति भी हमारे साथ, आप सुन रहे हैं कि मोर और पूरी प्रकृति भी राष्ट्र की जय बोल रही है, देश की जय जयकार बोल रही है। और जब अभी राष्ट्रीय गान हो रहा था तो मुझे आपका नहीं मालूम, लेकिन मेरे पूरे शरीर में एक सिरहन से पैदा होती है जब मैं अपने तिरंगे को सलाम करती हूँ। तो एक पंक्ति मुझे अपने इस हिंदुस्तान के लिए, अपने देश के लिए याद आती है। कभी मीरा कभी खुसरो कभी रसखान हो जाऊं, कभी मीरा कभी खुसरो कभी रसखान हो जाऊं, कभी राधा कन्हैया का मैं गोकुल धाम हो जाऊं, कभी राधा कन्हैया का मैं गोकुल धाम हो जाऊं। जो वंदे मातरम की धुन कहीं बजते हुए सुन लूं, जो वंदे मातरम की धुन कहीं बजते हुए सुन लूं, तो तिरंगे की तरह इठला के हिंदुस्तान हो जाऊं, हिंदुस्तान हो जाऊं, हिंदुस्तान। और आज हमारे बीच में हिंदुस्तान का नेतृत्व कर रहे हैं ये हमारे भारत के उज्जवल भविष्य के कर्णधार रोटरी क्लब और रोटरेट क्लब के बच्चे। इनका हम सीआरपीएफ के प्रांगण में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। We also have amongst us Brahma Kumari Kavita Bhan, Om Shanti Didi, and our heartiest welcome to you. We have amongst us Shri Nitin Kapoor, the Rotary President of Chandigarh Midtown, Shri Shashank Kaushik, District Protract Representative, Shri Salil Chopra ji, Assistant Governor Rotary, Srimati Anita Midha, President Innovil, Chandigarh City Beautiful, Srimati Navjot Kaur, Women Development Cell, Chandigarh University, Shri Rishabh, District Public Relations Officer. यहाँ उपस्थित मीडिया कर्मी और 13 बटालियन के समस्त मेरे सहकर्मी, जैसा कि हम सबको विदित है कि आज रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं और हमारे बीच उपस्थित ब्रह्मा कुमारी बहन और ये कॉलेज की छात्राओं के द्वारा आज सीआरपीएफ के कर्मियों को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा जाएगा। हम सब जानते हैं महाभारत का महान इतिहास, जब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तो उनकी उंगली से खून आने लगा और द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ कर उनको राखी बांधी, यानी कि उनकी उंगली में एक पट्टी बांधी। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब द्रौपदी ने एक पुकार लगाई और बड़े बड़े योद्धा उसकी रक्षा नहीं कर पाए तो श्री कृष्ण एक आवाज में चले आए, उसने उसका चीर बढ़ा दिया। ऐसी ही बहुत सी प्रचलित घटनाएं हैं, कहानियां हैं। इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधी। सब जानते हैं कि जो रक्षाबंधन का पर्व है ये बहुत सालों से चला, लेकिन हम में से कोई ये नहीं जानता कि आज, जी हाँ, आज जब 2024 हम बात कर रहे हैं कि हम एक ऐसे जेट युग में आ गए हैं, एक एडवांस एरा में आ गए, एक साइबर एरा में आ गए, तो क्या रक्षाबंधन के इस पर्व की प्रासंगिकता खत्म हो गई? क्या केवल एक भाई बहन की रक्षा करेगा उसी का मतलब रक्षाबंधन है या कुछ और? आज हम सब सीआरपीएफ के इस प्रांगण में बैठे हुए हैं एंड एवरीबॉडी नोज दैट सीआरपीएफ इज द लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन द कंट्री बट इन द एंटायर वर्ल्ड। राष्ट्र में कैसी भी विकटतम परिस्थिति हो, चाहे आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, दंगा नियंत्रण हो, प्राकृतिक आपदाएं हो, आप कोई भी परिस्थिति कहिए, आंतरिक सुरक्षा की हर चुनौती को निभाने के लिए सीआरपीएफ सदैव तत्पर है। और शायद इसीलिए सीआरपीएफ को सारा राष्ट्र ही नहीं, सारा विश्व भी सीआरपीएफ को सुरक्षा प्रहरी, पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से जानते हैं। और आज के दिन हम लोग ये संकल्प लेते हैं दोबारा एक बार कि जब जब मेरे राष्ट्रवासियों को हमारी जरूरत पड़ेगी, जब जब मेरे भारत की बेटी को, मेरी किसी बहन को, किसी भाई को भी अगर मेरी जरूरत होगी, मेरी मीन्स सीआरपीएफ की, तो हम 24/7 रात हो या दिन हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं, हाजिर। जब भी बड़ी बड़ी परेड होती है, सीआरपीएफ की एनिवर्सरी परेड होती है, भारत के माननीय गृह मंत्री और पहले के समय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री के समय से मैंने बहुत सी परेडों में
अनाउंसिंग भी की है। और एक मेरी बड़ी फेवरेट पंक्ति है जो मुझे आज याद आती है, मस्तक शीर्ष हिमालय जैसा, मस्तक शीर्ष हिमालय जैसा, हृदय में नील गगन है, सीने में है जोश भरा, सीने में है जोश भरा, और सर पर बंधा कफन है। राज्य शांति की रक्षा करने हुआ सीआरपीएफ सृजन, हुआ सीआरपीएफ। अभी हाल ही में एक बहुत ही दुखदाई घटना घटित हुई और बहुत सी बच्चियां मेरे बीच आज बैठी हुई हैं। आप में से कोई मुझे उसके बारे में बताए? You, the first girl, please stand up. So you tell me what was the incident which has really shocked the nation recently? Tell me about it. Actually, she was. She was a training doctor, and at night when she was in a training, so she was raped by a person there. Brutally raped by a person, and she has been dead. She has been murdered. Yes, sir. Any other rape incidents which you people can recall? The girl next to you. Ma'am, one of the cases that has been most talked in this country in India was Nirbhaya case, and which took 7 years for the decision that was to be hanged. And same few days back we heard that news about rape case in RK Medical College. That was More cases. Ma'am, I recently get to know about one incident, and in that, ma'am, wife is raped by her husband, and it was not okay. Like even after the marriage, you need to have the consent, and that's it. So it's absolutely true. This is an endless list. If I'll keep on asking you, all the girls here will name one or the another incident. Because I believe that in this country, which is supposed to be the largest democracy of the world, every single day there are so many rape cases. Some of them are reported and some of them are not. So this is the irony. This is the biggest irony. Even today, when we are living in an era of digital world 2024, still, as she has mentioned about the marital rapes and so many other forms, and this is really, really very heart-rending. मैं तो कहती हूँ कि शायद आत्मा को झकझोर देने वाली जो सबसे दुखद घटना किसी स्त्री के साथ हो सकती है वो बलात्कार, चाहे उसके पति के द्वारा ही क्यों ना हो। किसी भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जो बल प्रयोग किया जाता है उसे ही बलात्कार कहा जाता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट की मैं चेयरपर्सन रही हूँ कई सालों तक, और ऐसे ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं जिसमें छोटी छोटी बच्चियों के साथ उनके खुद के पिता ने, सगे पिता ने रेप किया। जिस देश में 2 महीने की बच्ची से लेकर 80 साल की औरत तक सेफ नहीं है, वहां पे हम रक्षाबंधन की बात करते हैं। तो आज के दिन अगर सच में आपने रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है तो अपने दिल में झांक के देखिए कि वाकई हम एक सुरक्षित समाज में जी रहे हैं। क्या आज रात को अगर हमारी घर से एक लड़की को निकलना है कि अपने भाई, पापा, चाचा, मामा, ताऊ के बिना जा सकती है? एक मूवी आई थी जिसमें अभी चाचा और मामा की बात हुई है। अगर यहाँ पे जो लड़कियां मौजूद हैं, if any of one of you can name, this was a very famous movie in which the actress was, she was, yeah, you have to tell me, I'm just giving you a hint. Ma'am, Highway by Alia Bhatt. What was the matter? Ma'am, his uncle, I guess Chacha ji or someone, he used to came and then ask her like, I will give you a chocolate or anything and come sit on my lap and something like that. She's absolutely correct. In a country where we are staying in our own houses, we have our mamas and chachas and our own family members, and a girl is not safe. So this is nothing to blame. There is nothing to blame. हम किसी को दोष नहीं दे रहे, कोई दोषारोपण नहीं कर रहे, लेकिन शायद कहीं जड़ी हमारी कमजोर है, हमारे संस्कारों में, हमारी सिखलाई में ही कोई कमी रह गई।
तो उसे आज का दिन जो रक्षाबंधन का दिन है उसमें में रीथिंक करने की जरूरत है, पुनर्विचार और आत्मावलोकन करने की जरूरत है। और ये जिम्मेदारी केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये हर एक इंसान की, हर एक मनुष्य की जिम्मेदारी है कि वो एक सुरक्षित समाज बनाने में अपना योगदान दे, ताकि हमें और ज्यादा निर्भया और उस दर्द को दोबारा देखना ना पड़े, महसूस ना करना पड़े, सुनना ना पड़े। दुनिया चलती रही, ऋतुएं बदलती रही, दुनिया चलती रही, ऋतुएं बदलती रही, पर एक निर्भया रोज कुचलती रही, पर एक निर्भया रोज कुचलती रही। चंद सांस खुलकर लेने के लिए इज्जत उसकी रोज उछलती रही, इज्जत उसकी रोज उछलती रही। निर्भया हो, हाथरस की घटना हो, कटुआ की घटना हो, कोलकाता में डॉक्टर के साथ जो हाल ही में घटना हुई, तो एक सुरक्षित समाज बनाने के लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक और बात है, आज हमारे बीच ब्रह्मा कुमारी बहनें भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। मैं भी उस बात को मानती हूँ, अपनाती हूँ, और आज लगभग 25 साल हो गए हैं मुझे उस चीज को फॉलो करते हुए अपने जीवन में, कि शरीर के इस चोले के भीतर भी जो एक आत्मा है, उसको जिस दिन हम लोगों ने महसूस कर लिया, तो स्त्री पुरुष देह का भान तो कुछ भी नहीं रहेगा। और वाकई अगर हमें रक्षा करनी है तो अपनी आत्मा की रक्षा करनी है, एक अच्छा इंसान बनना है। वी हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा नागरिक बनना है, एक अच्छा पेट्रियोट बनना है। कि जितने ज्यादा देशभक्त मुझे दिखते हैं जब मैं भारत की गलियों में निकलती हूँ और लोग मुझे जय हिंद बोलते हैं, सल्यूट करते हैं, तो अच्छा लगता है कि जिन देशवासियों के लिए हम 24/7, आज मेरे हस्बैंड छत्तीसगढ़ में है, बीजापुर में है, नक्सली ऑपरेशंस को ऐड कर रहे हैं, नक्सलवादियों से लड़ रहे हैं। मेरा बेटा आज अलग है, मैं अलग हूं, हम 3 मेंबर हैं लेकिन तीनों अलग अलग। तो हम लोग तो कभी पूरा जीवन जी ही नहीं पाते। आप लोग अपने घर परिवार में अपने बच्चों के साथ भी रहते हो, और हम अपने परिवार से दूर, मीलों दूर, देश के जिस कोने में हमें जरूरत पड़ती है हमारी, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या गुजरात हो, वहां जाने के लिए 24/7 तैयार है। तो इतने बड़े दायित्व को जब हम निभाते हैं, तो जब आप लोगों का प्यार हमें मिलता है, जब आप लोगों की राष्ट्रभक्ति मुझे दिखाई देती है, तो अच्छा लगता है और हमारा मनोबल और ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैं चाहूंगी कि आज इस रक्षाबंधन के पर्व पर आप लोग ये संकल्प भी लें कि जो सोल्जर, जो सैनिक देश की रक्षा कर रहे हैं, हम सब सैनिक तो हैं, कि उनके प्रति भी जो आपके मन में जो दुआएं हों, आप सच्चे हृदय से आज उनके लिए दुआएं करें कि वो सुरक्षित रहें, क्योंकि हम सुरक्षित रहेंगे तो हम देश को सुरक्षित रख सकें। और जहां भी आप किसी सोल्जर को देखते हैं तो उसको सल्यूट करें, उसको जय हिंद करें, तो ये जज्बा आपके देश प्रेम को झलकाए। तो आपका अधिक समय न लेते हुए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको, और अपनी भारत की बेटियों के लिए 2-4 पंक्तियां जरूर मुझे अच्छी लगती है बोलनी। आप सब वो शेरनियां हो हिंद की, जो जब गुर्राओगी तो दुश्मन भी दूर थर थर कांपेगा। तो अपने अंदर एक डिफेंस, सेल्फ डिफेंस की उस टेक्निक को डेवलप करिए। खुद की रक्षा करने के लिए अपने भाई पे डिपेंड मत रहिए। राखी बांधनी है तो अपने आप को बांधिए कि मैं अपनी सुरक्षा स्वयं करने में सक्षम हूं। आई एम कैपेबल टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। बिजली चमकती है तो इतिहास बदल देती है, बिजली चमकती है तो इतिहास बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, और जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। जय हिंद, जय भारत।